गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा एक क्वेश्चन जो चल रहा था इसको सॉल्व करना है। फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, जिसके लिए हमने फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें अननोन करंट बताना था कि कितना होगा, किस रजिस्टर में कितना करंट है। तो लूप 1 में हम KVL अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि हमने किरचॉफ लूप में पढ़ा था। तो हम एक पॉइंट से चल करके इस पाथ को फॉलो करते वापस एक पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो क्या होगा, अगर F से C तक जाए तो वोल्टेज कितना मिलेगा, F से C तक का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I इंटू R। तो I कितना, I1 प्लस I2 इंटू R कितना है 8। तो करंट के डायरेक्शन में चलें तो ये हमारा वोल्टेज आ गया F से C तक का। इसके बाद प्लस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं I इंटू R, तो इसी से C तक का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I इंटू R। तो 6 इंटू I1 ये हो गया। इसी तरह से B से हम क्या करेंगे, A तक आएंगे। इसमें कितना करंट है I1, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज कितना आएगा दोनों से। तो करंट के डायरेक्शन में है तो +2 I1। फिर सेल तक किस टर्मिनल पहुंचे, नेगेटिव, तो -4। अभी हम वापस मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। तो इस तरह से किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमने जो लूप रूल है इक्वेशन बनाया अननोन करंट के फॉर्म। इसी तरह दूसरे का बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। लूप 1 का जो इक्वेशन बनाया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8I1 6I1 2I1। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 16 I1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, तो 16I1 हो गया। प्लस I2 करंट कितना है, एक ही जगह है यहाँ पे खाली, तो 8I2। और इस 4 को उधर ट्रांसफर करना तो +4 हो जाएगा इक्वल टू 4। ये हमारा I और I2 फॉर्म की इक्वेशन आया। यहाँ तक नोट कर लेंगे। लूप 1 के कारण हमने इक्वेशन बनाया कैसे, A F C B A पाथ को फॉलो करते हुए चले हैं। करंट के डायरेक्शन में I इंटू R प्लस में लिखेंगे वोल्टेज। सेल का जैसा टर्मिनल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू प्लस या माइनस लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 4I1 4 से डिवाइड कर दें प्लस 2I2 इक्वल टू 1। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना लूप 1 के लिए। इसी तरह हम लूप 2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। फॉर लूप 2 क्या इक्वेशन होगा, अप्लाइंग KVL इन लूप नंबर 2। और जब इक्वेशन बना लेंगे उसके बाद तो सॉल्व करना आता है, कैसे करना रहेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं अप्लाइंग KVL in लूप नंबर 2। और जिसमें हम किस तरह चले, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं अगर, तो क्या नाम लिख रहे हैं, F C D E एंड देन F। वापस एक पॉइंट पर पहुंच गया। तो करंट के डायरेक्शन में गार्डिंग क्या हम चल रहे हैं, जिससे हमारा इंटू आर प्लस मिले। इससे थोड़ा इजी रहेगा चलने के लिए। किसी पॉइंट से चल सकते हैं, C पॉइंट से स्टार्ट करें चलना इस लूप में तो C पे वापस पहुंचेंगे। E पॉइंट से चलना स्टार्ट करें तो E पॉइंट पे वापस पहुंचेंगे। किसी भी तरह कर सकते हैं चलने के लिए, बस इक्वेशन सही बनना चाहिए यहाँ। तो इस लूप के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनेगा, अगर हम इस पॉइंट से चलें तो F से C तक जाएंगे तो F से C के बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, पोटेंशियल I इंटू R। यहाँ पे हो जाएगा 8 I1 प्लस I2। F से C तक हो गया। अब C से D के लिए कोई रजिस्टर नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पे, तो कुछ लिखना भी नहीं है। फिर हम D से E के लिए देखेंगे।
तो डी से ई के लिए जब करंट ये I2 जब सी से इधर चल रहे हैं तो करंट I2 हो जाएगी अनुसार रूल से। तो जो I2 आ रही इसमें 1 ओम में पास होगी, तो 1 ओम के क्रॉस वोल्टेज अब कितने का आ जाएगा 1 × I2 प्लस 1 × I2 क्योंकि करंट के डायरेक्शन में है। उसके बाद माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पहुँचे 6 वोल्ट, फिर यहाँ तक आ गए। इसके बाद इसमें रजिस्टर कनेक्टेड है इसे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा 4 ओम के क्रॉस, करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो प्लस साइन में लिखेंगे, प्लस कितना हो जाएगा I2 करंट जा रही है 4I2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से लूप 2 का हमारा इक्वेशन बना। इसको भी इक्वेशन 1 की तरह सिंप्लीफाई करके लाएंगे और दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा 8I1 यहाँ पे है और कहीं I1 नहीं है, ये हो जाएगा 8I1। I2 कितना होगा, यहाँ से यहाँ 8I2 हो जाएगा, एक I2 यहाँ 9 और ये 4, कितना हो जाएगा यहाँ प्लस 13I2, यहाँ से 4 5 और यहाँ से 8 13I2। उसके बाद 6 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6 उधर जाएगा तो पूरा हो गया। करंट I1 का टर्म यहाँ से जहाँ जहाँ था पूरा लीजिए और I2 का टर्म जहाँ जहाँ था 1 2 3 जगह। तो इस तरह एक सेकेंड इक्वेशन बना 8I1 + 13I2 = 6। अब ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, वैसे ही रहने देंगे। तो हम यहाँ से चले थे 8, यहाँ से 9 और 4, तो ये हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करके हम अननोन I1 I2 निकाल लेंगे, जिसके लिए हम पहले से पढ़े कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। और I1 I2 निकालेंगे तो किस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो है पता चल जाएगा। जैसे I1 निकालेंगे तो इसमें और इसमें पता चल जाएगा कितना करंट फ्लो हो रही है। I2 निकालेंगे तो इसमें और इसमें पता चल जाएगा कितना करंट फ्लो हो रहा है। I1 + I2 काटेंगे तो 8 ओम में भी पता चल जाएगा कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सॉल्व करने के लिए क्या देखते हैं, यहाँ पे किसी एक को बराबर करना पड़ेगा जिससे कि एक अननोन कट जाए और एक ही अननोन बचे। तो अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8I1 हो जाएगा और दोनों पैसा आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो I1 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, I2 की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह थोड़ा हम आगे कर दे रहे हैं, इसे कर सकते हैं इसके बाद। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 सिंपली लिख रहे हैं 2 इक्वेशन 1/2, तो कितना आ जाएगा इक्वेशन 2 1/2, तो ये आ जाएगा कितना 8I1 + 4I2, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 2। ये इक्वेशन मान लिया हमारा बन गया 3। अब क्या करें हम 3 में से 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो ये करना कर जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करें कट जाएगा, इसमें से -1 कितना हो जाएगा 9I2 सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ 6 - 2 = कितना हो जाएगा 4।
तो इस तरह एक अननोन करंट की वैल्यू मिल गई, तो I2 इक्वल कितने हो जाएगी 4/9 एम्पियर। अब हमें पता कि इस इक्वेशन में किसी एक अननोन करंट का वैल्यू पता चल गया है 2 से या 3 से 1 से, तो दूसरा अननोन I1 हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमें I1 I2 पता चलेगा। तो यहाँ तक काफी I1 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो I2 ये हो जाएगा, और I2 वैल्यू चाहे 2 में रखें चाहे 1 में रखें, तो किसी दूसरा जो अननोन बचा I1 उसकी वैल्यू आ जाएगी, और डायरेक्ट लिखा जो I1 की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। I1 की वैल्यू आएगी हमारी 1/36 एम्पियर। 1 से परसेंटेज में यही वैल्यू पुट करेंगे तो I1 आ जाएगा। इस तरह I1 I2 पता चल गया। अब I1 I2 पता चल गया तो हम देख सकते हैं कि जो पूछा फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो I1 करंट 6 ओम और 2 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है 1/36 एम्पियर, ऐसे लिख देंगे चाहे। फिर यहाँ पे 1 और 4 में कितनी करंट फ्लो हो रही है I2 फ्लो हो रही है 4/9 एम्पियर। इसी तरह F से C 8 ओम के रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो I1 प्लस I2 कर देंगे। इस तरह से F से C 8 ओम के रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए किरचॉफ लॉ का यूज करके हम अननोन करंट फाइंड करते हैं। अभी हमारा फिगर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, 2 सेल लगा है इस तरह से, और भी दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है फिगर का। तो बुक में एग्जांपल में भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। इक्वेशन बनाते हुए 2 इक्वेशन बनाएंगे, 3 लूप होगा तो 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 3 अननोन करंट आएंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये फिगर का डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है अलग अलग केस में, और उसके अकॉर्डिंग हमें अननोन करंट निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन अदर क्वेश्चन सीख में मिल जाएंगे, इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं एक क्वेश्चन हम बता दें। इस तरह ये पूरा हो गया। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अननोन करंट फाइंड करना। अब इसमें अगर भी सर्किट का फॉर्म होता है, जैसे हमने मान लिया कि ऐसे एक फिगर है, इस तरह एक से जुड़ा है, ये एक रजिस्टर है, यहाँ एक सेल है, इस तरह से बाकी अरेंजमेंट समझने के लिए खाली बता दें। तो जैसे 2 सेल हैं, तो अब इस सर्किट में सबसे पहले करंट फ्लो करना रहता है अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, कि कहाँ से कितना करंट मांग रहे हैं, कितना करंट किस रास्ते से कितना जाएगी, और जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होगा। मान लीजिए फिगर है, यहाँ से I1 करंट मान लिया चलिए, यहाँ से I2 चलिए, तो इस जंक्शन पॉइंट पे पहुँचेगी, तो किस रास्ते से कितनी करंट जाएगी ये जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग चलते हुए पहुँचेंगे। जैसे यहाँ जंक्शन पॉइंट बनेगा तो इधर कितनी करंट आ जाएगी I1 प्लस I2 करंट आएगी। फिर यहाँ जंक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग इधर I1 वापस हो जाएगी और इधर I2 वापस हो जाएगी। और इसमें 2 लूप दिख रहा है, लूप 1 और लूप 2। इसमें पूछ रहा है फाइंड द अननोन करंट I1 और I2, तो हम निकाल सकते हैं। इस तरह डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है फिगर का, और उसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या होगा, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो मेन थिंग्स है यहाँ कि करंट जो हम फ्लो कर रहे हैं वो सही होना चाहिए हमारा, जो अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। जैसे इस सेल ने I1 करंट दिया है तो इसको I1 करंट ही वापस मिलना चाहिए, इसने I2 दिया है तो I2 करंट ही वापस मिलना चाहिए यहाँ। तो इस तरह कहीं ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ कौन सा करंट आगे जाएगी। जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम अगर चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम पास में करंट दिखा सकते हैं, किस पास में क्या करंट होगी। ये सिंपल मेथड है जिससे कि हम अननोन करंट निकालेंगे डिफरेंट सिचुएशन ऑफ फिगर। ये भी एक सिचुएशन है, इसी तरह कई सिचुएशन होते हैं जिसमें अननोन करंट फाइंड करना रहता है।
इसी तरह हमारा एक एग्जाम्पल है, इसको किरचॉफ रूल से सॉल्व करें बहुत इजीली सॉल्व होगा। एग्जाम्पल 3.6, कॉम्प्लिकेटेड फिगर बना हुआ है वहाँ पे। एग्जाम्पल 3.6 जिसमें पूछा गया है बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड a negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of the cubical network consisting of 12 resistors each of resistance 1 ohm। एक क्यूबिकल नेटवर्क दिया गया है जिसमें हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया गया है 1 ओम है, और उसमें ये भी दिखाया गया कि 3 एम्पियर की करंट जो आ रही है जंक्शन पॉइंट ए पे, तो 3 पाथ में आई करंट डिवाइड होके जा रही है इक्वली। ये सब दिया गया है। डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इसमें निकालना पहले तो हम देख सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है। इसका हमें सीरीज और पैरेलल पता ही नहीं चलेगा कौन किससे सीरीज में है कौन पैरेलल में है। जैसा कि हम पीछे पढ़े थे कि सीरीज और पैरेलल देख के इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो इसमें जो है दिक्कत होगा सीरीज पैरेलल मेथड खोजने में। तो हम इसको कैसे करेंगे, किरचॉफ रूल से सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये फिगर तो है ही, पेज नंबर 116, ये फिगर हम बना नहीं रहे हैं। इस फिगर का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बना रहे हैं। ये जो क्यूबिकल नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क के जहाँ पर हम एक रजिस्टर खाली से दिखा दें जिसकी वैल्यू हमें बताना है, ओनली 1 रजिस्टर। और ए से सी, ये सी डैश तक, सी डैश यहाँ ए, और ये 10 वोल्ट का एक सेल कनेक्टेड है। ये इस तरह फिगर आ जाएगा इसका। जितने भी ये 12 रजिस्टर जुड़े हैं बिटवीन ए एंड सी डैश सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के क्रॉस जो आर इक्विवेलेंट होंगे उसके लिए हम खाली एक रजिस्टर मान लिए और उसका नाम क्या है आर इक्विवेलेंट। और सेल का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, और इसमें करंट कितनी जा रही है टोटल करंट यहाँ से 3 एम्पियर की पास हो रही है, 3 आई। बाद में वो अलग अलग में डिवाइड होके जा रही है फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये हम इसका सिंप्लीफाइड सर्किट समझ सकते हैं, ऐसे बनेगा। ये आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम इस तरह फिगर रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है किरचॉफ रूल यूज करना होगा। किरचॉफ रूल के लिए जो फिगर में सर्किट बना हुआ है कोई एक क्लोज लूप कंसीडर कर लेंगे। जिस पॉइंट से चलेंगे उसी पॉइंट पे वापस पहुंचेंगे, और उस क्लोज लूप से करंट की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो हम यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम ये कंसीडर कर रहे हैं एक लूप जिसमें हम देख सकते हैं फिगर नीचे से ए बी सी सी डैश फिर वापस ए। इसके किनारे से जिधर से कनेक्टेड है वो एक लूप क्लोज लूप बन रहा है। तो उसी का हम क्या करें केवीएल अप्लाई कर दें तो हमें एक करंट जो है पता चल जाएगा आई, और इससे हमारी करंट आसानी से निकाल लेंगे। तो उतना जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है उसको सिंप्लीफाई अगर फॉर्म कुछ नहीं करना होगा तो लिख रहे हैं अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी सी डैश फिर वापस ए जो एकदम नीचे है जिसमें सेल कनेक्टेड है ए बी सी डैश फिर वापस ए पर आ जाएंगे। ये है हमारा अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी सी डैश ए। और उसमें क्या क्या कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे जैसा कि हमने केवीएल में पढ़ा है। तो हम जब चलेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए तो हमें पता है कि हर एक रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। तो ए से बी के लिए वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा
फिगर के अकॉर्डिंग करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, तो I इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस साइन के साथ हो जाएगा। ए से बी के लिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर बी से सी के लिए करंट कितना है, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I2 और रेजिस्टेंस 1 है। फिर सी से सी डैश के लिए कितनी करंट पास हो रही है I एम्पियर। वो क्वेश्चन में दिया गया है कि डैश के अलावा किस रेजिस्टर में कितनी करंट जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सी से सी डैश के लिए I करंट पास हो रही है, तो I इंटू अगेन 1, तो हम सी डैश तक आ गए। उसके बाद ये सर्किट वाले सर्किट में चलेंगे बाहर, तो -10 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये केवीएल अप्लाई करके जिससे हमें अननोन करंट पता चलेगा, और यहाँ आके आर इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। तो ये इतना हमारा हो गया। जो उसमें अरेंजमेंट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो क्वेश्चन में रहेगा, उसको आपने नहीं करना है, वो दिया रहेगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो गया I प्लस I/2, फिर यहाँ पे I इक्वल टू 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 4। I/2 2I प्लस I/2 2I प्लस I/2 इक्वल टू 10। और इसको सॉल्व कर दें तो हम कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 5I/2 इक्वल टू 10। तो 5 से 10 कट जाएगा, तो इसे I इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। यहाँ तक नोट कर लेंगे। पहले तो करंट निकालना पड़ेगा I, तब हम इसके आगे को सॉल्व कर पाएंगे। आर इक्विवेलेंट या और भी जो पूछा गया है। तो I इक्वल टू आ गया 4 एम्पियर। तो I अगर पता है तो हम 3I कहीं जरूरत है, तो 3I पता चल जाएगा। तो अब हमें I इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पे। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, केवीएल अप्लाई कर दें इसमें, इस सिंप्लीफाइड सर्किट में, तो क्या हो जाएगा हमारा I इक्विवेलेंट निकल जाएगा। या ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं कि A और C डैश के लिए वोल्टेज कितने का है, 10 वोल्ट का लग रहा है, तो V इक्वल टू I इंटू आर, तो 10 इक्वल टू I कितना 3I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो एक आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। या हम अगेन केवीएल से भी कर सकते हैं। केवीएल से ही चाहे तो कर दे रहे हैं। यहाँ तक आ गया, इसके बाद ये सर्किट करेंगे हम अभी। अप्लाइंग केवीएल इन ए सी डैश, फिर अगेन ए सी डैश, फिर ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, करंट के डायरेक्शन में चलें 3I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो निकालना है इक्वल टू, यहाँ तक आ गए, फिर -10 इक्वल टू 0। क्या करेंगे यहाँ से 3 में I की वैल्यू पता है 4 एम्पियर है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 10। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 10/12, मतलब 5/6। तो देख लेते हैं क्या क्या पूछा था इसमें। डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एड्ज ऑफ द क्यूब। जब हमारा करंट I पता चल गया, ईच एड्ज पे अलोंग 3I में डिवाइड होकर जा रही थी I, कहीं पे I/2 है, तो इसी से पता चलता रहेगा कि किस एड्ज में कितना करंट है और इसका I इक्विवेलेंट कितना है। ये केवीएल के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल 3.6 था वो तो इजीली सॉल्व हो गया, जो एग्जाम्पल में सॉल्व भी किया गया है। मेन इक्वेशन बनाना सही से, फिर जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग
सिंप्लीफाइड एक सर्किट बनाया है, फिर उसके रिगार्डिंग आगे इक्विवेलेंट निकाला गया यहाँ पे। तो इस तरह एग्जाम्पल 3.6 पूरा हो गया। अब अदर भी एग्जाम्पल है 3.7। अब इसमें कितने लूप हैं, कितने हैं, उसके रिगार्डिंग की इक्वेशन बनेंगे। कुछ केवीएल से भी सॉल्व करें, कुछ क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जाता है। तो डिफरेंट सिचुएशन में जो फिगर का अरेंजमेंट होता है उस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं वो ठीक में दिया जाएगा। हम एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन बता दिए।